नमस्कार छात्रों, यह क्लास 8th की प्रश्नावली 1.1 है, जिसके चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। छात्रों, पहले हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या हमारी होती क्या है। छात्रों, परिमेय संख्या हमारी वो होती हैं जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भिन्न संख्या हमारी क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये 4/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, कैसे पहचान करेंगे कि ये यही हमारी परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इन दोनों को काटते हैं, ठीक है, तो आंसर में यदि हमारा 0 आता है तो ये दोनों परिमेय संख्या नहीं होंगी, और यदि कोई और संख्या आएगी इन दोनों को काटने पर तो ये दोनों परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 है। ठीक है, 2 से हम भाग करेंगे 4 में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 जा 4। ठीक है, कितना आंसर है हमारा 2। तो 2 जो हमारा आंसर आया है इसे काट के, ठीक है, कितना आया है 2। तो 2 हमारा आया है ना, तो यहाँ पर 0 नहीं आया है। ठीक है, यदि यहाँ पर 0 आता 2 की जगह पर तो ये दोनों परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 में। तो देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, जो हमारे यहाँ पर गुणन में ये दिए गए हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, कि इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है, इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है और इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, उस गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, तो गुणधर्म हमारे क्या होते हैं, देखिए इस 1.1 में जितने गुणधर्म हमारे आएंगे, ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं गुणधर्मों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज हमारी आराम से हो पाए। ठीक है, तो चलिए, तो जिस भी क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई हुई होगी तो वहाँ पर गुणनात्मक तत्समक का नियम लागू होगा। ठीक है, और जहाँ पर संख्याएं बदली हुई होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम लागू होगा। और जहाँ पर एक परिमेय संख्या का गुणा होने के बाद में उसका प्रतिलोम हो गया होगा। ठीक है, जैसे 2/3 था और मल्टीप्लाई के बाद में 3/2 हो गया। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो गया यहाँ पर। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारी आती है तब वहाँ पर होगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और सहचारिता हमारा क्या होता है, सहचारिता में ब्रैकेट स्थान बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाद में लगा हुआ था, यहाँ पर ब्रैकेट पहले आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर ब्रैकेट स्थान बदलेंगे वहाँ पर सहचारिता का नियम लागू होता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर संख्याओं में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ओनली ब्रैकेट चेंज होंगे, ओनली ब्रैकेट चेंज होंगे। चलिए ठीक है, तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए छात्रों, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, माइनस का 4.5 इंटू 1 इक्वल टू में 1 इंटू माइनस का 4.5 इक्वल टू में माइनस का 4.5। तो देखिए इसमें 1 से हमारी मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, ये हमारा सेम एच है, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुई है इन सभी में, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है, गुणात्मक तत्समक का। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे ये हमने वही क्वेश्चन से हम उतार लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई हुआ है, गुणात्मक तत्समक का। पहचाना कैसे, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, इसीलिए चलिए यही हमारी पहचान थी। तो इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए हम। दूसरा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7। यहाँ पर यह था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इक्वल टू के बाद में -2/7 इसे पहले लिख दिया गया। ठीक है, और माइनस का 13/17 इसे बाद में लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं बदली हुई हैं, ब्रैकेट से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं हमारी चेंज हुई हैं। ठीक है, तो जहाँ पर संख्याएं बदलती हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय। विनिमय होता है हमारा फेरबदल होना। ठीक है, तो यहाँ पर फेरबदल किसका हुआ है, संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम अप्लाई हुआ है, तो लिखेंगे हम क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पे लागू हुआ है। फिर हमारा है तीसरा, माइनस का 19/29 इंटू
29 अपान माइनस का 19। यहाँ पर देखिए माइनस का 19 अपान 29 था और मल्टीप्लाई यानी गुणन होने के बाद में क्या हुआ, इसका प्रतिलोम हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। 29 पहले आ गया ऊपर और माइनस का 19 आ गया नीचे, ठीक है। और इक्वल टू में जब हम इनसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 1, है ना, 1 आएगा, वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें संख्याएं हमारी उलट गई है ना, यानी यहाँ पर संख्याओं का प्रतिलोम हुआ है, वो भी गुणन में, ठीक है। तो ये कैसा गुणधर्म है, गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ठीक है। ये हमारे क्या है, गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए छात्रों, इसमें लिखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को की जगह पे हमारा आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अविकलन करते हैं, ठीक है। अविकलन हमारा देखो यहाँ पर भी गुणधर्म, इसमें भी गुणधर्म का ही पहचान करना है, ठीक है। लिखा भी है इसमें कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, है ना, यानी इसमें कौन सा गुणधर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं पूरे को, फिर हम देखेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पहले से राइट किया हुआ है, ठीक है, यही हमारा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ हमने को की जगह पे इक्वल टू यूज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ है, 1/3 लिखा हुआ था, 1/3 हमारा लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में 6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 4/3 लिखा हुआ था, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें चेंजिंग कहाँ हुई है, देखो संख्याएं हमारी सेम है, ठीक है, यहाँ पर संख्याएं चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है, संख्याओं ने अपना स्थान नहीं बदला है ना। यहाँ पर कोष्ठक ने अपना स्थान बदला है, ठीक है, ये लगा हुआ था पहले बाद में, लेकिन इक्वल टू के बाद में क्या हुआ, ये पहले लग गया कोष्ठक, ठीक है। तो कोष्ठक जब स्थान चेंज करता है तो वहाँ पर होता है सहचारिता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई हुआ है, सहचारिता का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं सहचारिता। दोस्तों तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो और भी कुछ सीखने के लिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर, थैंक यू।